हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी जी के जीएस पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को याद करने का बेहतरीन ट्रिक। ट्रिक है उस रानी का चांस। उस ट्रिक है उस रानी का चांस। उ से क्या हो गया? उ से हो गया उपराष्ट्रपति। स से हो गया सभापति, आर्टिकल 64। र से हो गया राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, कार्यवाहक राष्ट्रपति, आर्टिकल 65। नी से हो गया निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। का मतलब हो गया कार्यकाल। च से हो गया चुनाव और शक्तियाँ, और आर्टिकल 69 से हो गया शपथ। तो ऐसे आप ट्रिक्स इजीली याद रख सकते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को। अब आर्टिकल 63 से आप देख लीजिए। जो आर्टिकल 63 में चर्चा की गई है उपराष्ट्रपति की, और ये कहाँ से लिया गया है? जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कहाँ से लिया गया है? पूछता है वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है, याद रखना आपको। यूएसए के संविधान से इसको लिया गया है। सभापति, आर्टिकल 64 क्या बोलता है? सभापति। ये सभापति कहाँ के होते हैं? उपराष्ट्रपति जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं, याद रखना आपको। ये आर्टिकल 64 है, सभापति होते हैं राज्यसभा के। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, जब राष्ट्रपति कभी अनुपस्थित रहेंगे तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं, याद रखना है आपको। इसकी चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 65 में की गई है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। इस दौरान क्या होता है? आर्टिकल 65 में बोला गया है कि जब भी राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेंगे उस स्थिति में जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और उस दौरान वो राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। किंतु वो उस दौरान मतलब जब वो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे उस समय वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। आर्टिकल 66 में क्या बोला गया? निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई। इसमें जो निर्वाचन चर्चा की गई, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है सिंगल ट्रांजिटिव प्रोपोर्शन मेथड, वैसे ही सेम होता है इसमें जो निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो सिंगल ट्रांजिटिव प्रोपोर्शन मेथड, यानी एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। सेम जैसे उपराष्ट्रपति का होता है वैसे ही किया जाता है। इनका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, सिंगल ट्रांजिटिव प्रोपोर्शन मेथड से इनका इलेक्शन किया जाता है। कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल, याद रखना है, 5 ईयर्स का होता है। और इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? पूछ लेता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो इनके इलेक्शन में भाग लेते हैं लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर। इसमें विधानसभा, विधान परिषद के कोई भी मेंबर भाग नहीं लेते हैं। इसमें केवल लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर ही इनके इलेक्शन में भाग लेते हैं। इनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है। और इनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं? और चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए इनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं? पूछ लेता है। तो भारत के नागरिक हों, पागल व दिवालिया ना हो, 35 वर्ष की आयु हो। पूछ लेता है इलेक्शन लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए? 35 ईयर। 35 ईयर, याद रखना आपको, 35 ईयर होता है। इसमें टोटल कितने प्रस्तावक अनुमोदक लगते हैं? टोटल 20। इसमें टोटल इनका जो इलेक्शन लड़ते हैं तो इनके लिए टोटल कितना अनुमोदक चाहिए? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। बाकी सेम है, राष्ट्रपति के जैसा होता है वैसे ही सेम होता है। इसमें भी क्या होता है कि 15,000 रुपये आरबीआई के पास इनको जमानत राशि के रूप में रखना होता है। अगर चुनाव हार जाते हैं कोटा के तहत, अगर कोटा के तहत उतना वोट नहीं ला पाते हैं तो उनका जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। 15,000 रुपये इसमें जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। आर्टिकल 68 में बोला गया उपराष्ट्रपति को चुनाव यथाशीघ्र करा लेने की इसमें चर्चा की गई है। मतलब जल्दी से जल्दी करा लेने की इसमें चर्चा की गई है कि यथाशीघ्र, इसमें जितना जल्दी हो सके। इसमें एक्चुअली निश्चित सीमा नहीं दी गई है कि 6 महीने के अंदर, जैसे राष्ट्रपति में क्या था कि 6 महीने के अंदर का चुनाव करा लेना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्दी से जल्दी चुनाव करा लेने की सीमा दी गई है इसमें, जितना जल्दी हो उतना जल्दी चुनाव करा लिया जाए उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति, याद रखना है। जबकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, ऐसा यहाँ लिखा हुआ, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो यही था उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को याद करने का ट्रिक। इस ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए।